तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल हमने बताया था नंबर सिस्टम के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताए थे, और आज भी हम बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो अब आपका हो गया होगा कितना, 95-100 क्वेश्चन हो गए। अब आपके बच गए हैं 500 क्वेश्चन और बच गए हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है ना कि जिसमें दिमाग तो थोड़ा लगता है, लेकिन एक बार समझने के बाद में फिर क्वेश्चन बनते ही जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट को क्लियर रखिए, शॉर्ट अपने आप वहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या, कितना है दोस्त? प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग बताना है आपको। आइए पहले इसको हम सोल्व करते हैं। किससे दोस्त? इसको हम पहले सोल्व करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अच्छा, प्राकृत विषम संख्या लिख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में विषम संख्या शायद है, प्राकृत विषम संख्या। ठीक है, तो 50 प्रथम प्राकृत विषम संख्या, तो पहला 1, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा दोस्त? 50 प्राकृत संख्या लिखना है विषम, तो कहां तक जाएगा? यानी कि 99 तक। कहां तक जाएगा? 99 तक। क्योंकि अगर 100 तक लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए, देखिए 1 2 3 4 4 लिखा गया है पद। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? सम हो जाएंगे 2 और 2 हो जाएंगे विषम। वैसे ही अगर 50 कह रहा है तो 50 कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा कि 50 विषम में 100 तक हमको जाना होगा। कहां तक जाना होगा? 100 तक। यानी कि 100 के पहले कौन सा विषम होगा? 99 होगा। तो 1 3 5 7 9 कहां तक जाएगा? 99 तक। हमको निकालना है सम। तब जो सम का जो फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू a प्लस का an। आई होप समझ रहे होंगे। देखिए a होता है जो पहला टर्म होता है, a, इसको बोलते हैं a। ठीक है, और इसको बोलते हैं a, और जो an होता है उसको बोलते हैं अंतिम टर्म, यानी कि ये हो गया an आपका। ठीक है, n/2, n की संख्या कितना भाई? 50, तो 50 बटे कितना? 2। ठीक है, a कितना? 1, और an कितना? 99। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। काट देंगे कितना? 25, और यहाँ आ जाएगा 25 इंटू का 99 और ये कितना? 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समांतर श्रेणी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसका शॉर्ट देखते हैं कि जब भी प्राकृत विषम संख्या, हम बोल रहे हैं कि जब भी प्राकृत विषम संख्या का आपसे योग पूछे तो उसका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट क्या होगा? जितना भी संख्या दिया होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। जितना भी संख्या दिया होगा उसका स्क्वायर। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर n विषम संख्या होता, n प्राकृत विषम संख्या होता, तो जो इसका योग होता है कितना हो जाता? n स्क्वायर हो जाता। कितना हो जाता? n स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो वैसे ही 50 प्राकृत विषम संख्या दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो योग होगा कितना हो जाएगा दोस्त? तो 50 का स्क्वायर। जैसे ही 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2500। यही चीज तो यहाँ आया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए, अगर आप पढ़े होते तब इसका डायरेक्ट आंसर कर देते ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए किसी भी प्राकृत संख्या को वर्ग होने के लिए उसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट यानी कि उसका जो इकाई का अंक होगा, जो उसका इकाई का अंक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए दोस्त? वो तो होगा क्या क्या होगा? आ जाइए, 1 4 6 9। 1 4 6 9। अगर इतना रहेगा इकाई का अंक, तब तो पॉसिबिलिटी होगा कि वो हाँ वर्ग होगा, किसी संख्या का वर्ग होगा।
अगर इसके अलावा कोई भी चीज होगा, जैसे जैसे ये होगा इकाई अंक होगा तब तो वो वर्ग होगा किसी संख्या का, लेकिन जब 2 3 और एक इसमें और कर लीजिए, इसमें क्या चीज, एक इसमें और कर लीजिए, 5 भी जब होगा तब भी वर्ग होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नहीं होगा कब, किस कंडीशन में, कि जब उसका इकाई का अंक 2 3 7 8, जब 2 3 7 और 8 रहेगा तो किसी भी संख्या का वर्ग होने का पॉसिबिलिटी उसको नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही आप 2 देखें, हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है भाई, जो इसका इकाई का अंक है 2 है, इसलिए ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये सब क्यों हो सकते हैं, हमने बोला कि जिसका इकाई का अंक क्या हो 1 हो तो किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, जिसके इकाई का अंक 5 हो वो भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, और जिसमें किसी संख्या का इकाई का अंक 6 हो तो वो भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 63,592। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दो संख्या x और y को अलग अलग d से विभाजित किया जाता है, यानी कि x y अलग अलग d से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल जो है क्रमशः 4375 और 2986 आता है। यदि इन संख्याओं के योग को उसी संख्या d से विभाजित करने पर शेषफल 2361 प्राप्त होता है, तो संख्या d का जो मान है आपको, कि d का मान आपको बताना है कि d का मान क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने आपको पिछले क्लास में हमने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था, ठीक है, कि यदि कोई संख्या है, यदि उसी संख्या को अलग अलग दो संख्याओं को डिवाइड किया जा रहा है और शेषफल भी अलग अलग बच रहा है, और दोनों संख्या को फिर जोड़ा जा रहा है, और दोनों संख्या के जोड़ को उसी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है जो पहले उस संख्या को डिवाइड कर रहे थे, उसी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है, तब शेषफल क्या होता है, एक अलग शेषफल प्राप्त होता है। तो जो d का मान है, d का मान आपको बताना है। देखिए कल हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तब एक शॉर्ट में, तो पहले तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है, अब हम इसका शॉर्ट बताए थे, कल ही बता दिए थे शॉर्ट, कि इसका जब d निकालना हो तो d बराबर क्या हो जाएगा, कि r1 प्लस r2 माइनस का r3, यानी कि रिमाइंडर 1 कितना है दोस्त, तो 4375 प्लस r2 कितना है 2986 माइनस r3 जो है कितना है 2361। आ जाइए पहले तो जोड़ दीजिए, देख लीजिए 6 5 11 11 में से एक, यानी कि यूनिट डिजिट 2 का सेम मैच कर गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो तय है कि ये और ये दोनों नहीं हो सकता, यानी कि यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, ठीक है। तब 6 5 11 पहले 11 और 8 7 15 1 16 और 9 और 3 12 और 1 13 और 4 2 6 1 7 में से 23 61 माइनस कर दीजिए, घटाइएगा तो 61 61 0 0 3 0 0, यानी कि और 7 में से 2 यानी कि कितना 5, कितना 5000 आपका जो होगा 5000 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन को देखने में लग रहा है कि बहुत लेंथी है, ठीक है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ गए होते ना, कल अगर कॉन्सेप्ट हमने आप नहीं समझाया होता और उसके बाद हमने क्या बता दिया था, शॉर्ट भी बता दिया था, इसलिए आपको समझ में आ गया कि जब भी डिवाइजर निकालना हो, भाजक निकालना हो, तब करेंगे क्या कि r1 प्लस का r2 और माइनस का r3, तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अच्छा ये दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है 120 है और उनके जो वर्ग का योग है कितना है 289 289 है, तो उन संख्याओं का योग बताना है। उन संख्याओं के अंकों का योग शायद पूछ रहा होगा, तो उन संख्याओं के ठीक है, उन संख्याओं का योग आपको बताना है। आइए क्वेश्चन सही है 100%। अब आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का जो प्रोडक्ट है 120 है, ठीक है, दो संख्या का जो प्रोडक्ट है कितना है 120 है,
यानी कि x और y दो संख्या है और दोनों का गुणनफल जो है कितना है 120 है। अगला बार कह रहा है कि दोनों का वर्ग, पहले वर्ग और फिर जोड़, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 289। ठीक है, हम x प्लस y का होल स्क्वायर अगर हम यहां से निकाल लें कि x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक से ध्यान से समझिएगा, अगर हम निकाल लें कि x प्लस y का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाता है कि x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। आइएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर का तो वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 289 प्लस xy का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 102 गुना का 120। अब आ जाइए, जब देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 289 प्लस का 240, जब जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा 529। कितना 529, यानी कि x प्लस y का होल स्क्वायर कितना आ गया 529। इसलिए जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि किसका स्क्वायर है भाई 529, यानी कि 23 का। यानी कि x प्लस y का जो वैल्यू आ गया, यानी कि दोनों संख्याओं का जो योग आ गया कितना आ गया 23, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट। अगर आप इस ऑप्शन से बनाना चाहते थे, ठीक है, तो दो ऐसा आप एज्यूम कीजिएगा वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है 120। देखिए अगर आप तोड़ना चाहें तब हीट एंड ट्रायल मेथड है ये, ठीक है, हम तोड़ना चालू करते हैं। 120 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 120, 2 गुना कितना 60, 3 गुना का कितना 40, 4 गुना 30, 5 गुना कितना हो सकता है 24, 6 गुना 20, 7 तो हो ही नहीं सकता है, 8 से कटेगा, 8 गुना का 15 और भी जाएगा, लेकिन हम देखते हैं। जैसे देखिए 120 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। 60 का स्क्वायर 36 से भी नहीं हो सकता है, 40 का 16 से भी नहीं, 30 का 900, 24 का हो जाएगा कितना 576, ये भी नहीं हो सकता है, और 20 का 400 भी नहीं हो सकता है। अब आ गया कि 20 का नहीं हो सकता है भाई। 15 का स्क्वायर कितना आपका होता है, तब 15 का जो स्क्वायर होता है 225, 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 289, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। कह रहा था कि दोनों का स्क्वायर का जोड़, दोनों संख्याओं का वर्ग का जो जोड़ है 289 है, यहाँ भी आ गया, और दोनों संख्या का जो गुना है कितना 120 है, तो 15 × 8 120 और 64 प्लस 225 289, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 1 23 आपका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको मेथड से भी समझ गए होंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड दोनों से। आइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जो जोड़ है, अंक का जो जोड़ है 10 है, इनके अंकों का स्थान, इनके अंकों का जो स्थान है बदलने पर बड़ी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। जब संख्या के स्थान, जो संख्या के अंक का स्थान एक्सचेंज किया जा रहा है, अदल बदल कर किया जा रहा है, तब बदलने पर जो बड़ी संख्या है वास्तविक संख्या से 18 कम है। तो वास्तविक संख्या का मान आपको बताना है। आइए, सॉल्यूशन का तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, बाई ऑप्शन आप जल्दी ही कर दीजिएगा। देखिए पहला क्या है स्टेटमेंट कि संख्या के जो अंक है उसका जो जोड़ है 10 है, तब 8 और 1 9, ये तो हो नहीं सकता है। 6 4 10 ये हो सकता है, और 6 4 10 ये हो सकता है, लेकिन 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि ये नहीं हो सकता है। दो ऑप्शन तो आपके कट गए, खत्म हो गए दो ऑप्शन, अब बचा दो। अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो जब अंक पलटा जा रहा है, जब अंक बदला जा रहा है, तो जो वास्तविक संख्या, अंक बदलने पर जो बड़ी संख्या है वास्तविक संख्या से 18 कम है, 18 कम है। तो अगर वास्तविक संख्या मान लेते हैं कि देखिए वास्तविक संख्या अगर हम 46 पर लेके चलते हैं, 46 पर, तो जब इसको पलटेंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ। लेकिन कह रहा था कि जो बड़ी संख्या है वो 18 वास्तविक संख्या से 18 कम है, लेकिन ये जो बड़ी संख्या ये है और ये रियल, यानी कि जो ये रियल है अब ये है, जब चेंज हुआ है तब, तो ये बताइए कि 64, ये 46 था, ये 64, यानी कि प्लस हो गया है कितना भाई, तो 18, कितना 18 बढ़ गया है। लेकिन यहाँ कह रहा था कि जो बड़ी संख्या है वास्तविक संख्या से क्या होना चाहिए
कम होना चाहिए 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता है। अब आइए इस पे हम चेक करते हैं। तो रियल नंबर हम मान लीजिए 64, ठीक है। अब अंक इसका बदला जा रहा है, यानी कि 4 यहाँ 6 यहाँ, तो कमी हो गया है भाई, कितना का कमी हो गया, ये आपका रियल नंबर है और 64 से हो गया 46, यानी कि कितना की कमी, 18 की, कितना की 18 की, यानी कि ये भी बोल भी रहा था कि 18 कम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर, यानी कि 64 आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन से भाई ऑप्शन आप समझ गए होंगे, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां टाइम बचाने का बात है, तो जहां टाइम अगर लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन से हो सकता है, तो वहां आप टाइम बचा लीजिए बेहिचक। आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा है कि आप किस मेथड से सोल्व किए हैं या आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व किए हैं, ठीक है। आपको जैसे अप्रोच लग जाए, ये नहीं कि हाँ वो मास्टर पढ़ाया तो हम वैसे लगाएंगे, वो मास्टर पढ़ाया तो वैसे लगाएंगे, नहीं, कभी नहीं। जहां पे आपको जैसा अप्रोच लग रहा है, अगर लग रहा है कि हम इस अप्रोच से जल्दी इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे, तो आप उसी अप्रोच को लगाइए, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, कितना भाई, 5 गुना इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो संख्या बताइए। आइए पहले इसको बाई ऑप्शन करते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बाई ऑप्शन हम संख्या मानते हैं कि संख्या 3 है, ठीक है। अब संख्या का 5 गुना, तो संख्या है 3 और संख्या का 5 गुना कितना हो गया, 15, ठीक है। इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से, इस संख्या के वर्ग यानी संख्या का वर्ग कितना भाई, संख्या का वर्ग यानी 3 के स्क्वायर और इसका 2 गुना, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 गुना 18, 9 गुना 18। संख्या, इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, जो संख्या का 5 गुना है, फिर समझिएगा, जो संख्या का 5 गुना है उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो रियल में 3 कम है। ये जब ये संख्या है 15 है, संख्या के आ गया 15 पूर्णांक, तो जो संख्या प्राप्त हुआ 5 गुना करने पर वो स्क्वायर करके 2 गुना कर रहे हैं, तो 3 ये कम है, यानी कि ये रियल में 3 कम है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन कितना भाई, 1, यानी कि 3 आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा डिटेल से। हम माने कि कुछ संख्या कितना है, x है, संख्या का कह रहा है कि 5 गुना, तो संख्या का 5 गुना कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या के वर्ग के 2 गुने से, संख्या के वर्ग, ठीक है, संख्या के वर्ग के 2 गुना, संख्या के वर्ग के 2 गुना से जो ये कितना कम है, 3 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है ये, तो 3 इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 5x प्लस में 3 बराबर में 2x स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए इधर हम कर देते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट को तोड़ देते हैं, तो 3 गुना का कितना 6, 3 गुना का कितना 6। अब आ जाइए 2x स्क्वायर, अब इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस का 6x और प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। इतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि ये तो 10वीं में ही पढ़ना था, ठीक है। अब यहाँ से 2x कॉमन है, तो यहाँ x माइनस का 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 3, ठीक है। एक आपका आ गया कौन सा दोस्त, x माइनस 3 और एक आपका आ गया 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये वहां का है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा और यहाँ जो x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो संख्या है कितना है 3 है। तो उम्मीद करते हैं दोनों मेथड से आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। भाई अगर मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा, मैं बहुत कह रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको हम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए आपको मैं टाइम कम दे रहा हूँ। जब हम लाइव आ जाएंगे फिर आपको समय बहुत ही देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।